चर्चा में तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार अधिकार यात्रा करने की घोषणा की है। यह यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली जिले तक जाएगी। यात्रा 10 दिनों तक चलेगी। राहुल गांधी की यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी पर राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल पर स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल की आज की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। मेरे साथ मेरे साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, स्थानीय समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल जी। हम आज उनसे बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रदेश है, हिंदी भाषी प्रदेश है, जो भारत की राजनीतिक दिशा को भी तय करता है। आप देखिए कि जब इमरजेंसी लगने वाली थी, इमरजेंसी लगने का मूल कारण बिहार का छात्र आंदोलन था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति हुई तो, लेकिन एक इमरजेंसी के लंबे काले अंधेरे के बाद जब इमरजेंसी हटी तो पूरे देश में संपूर्ण क्रांति हुई और जनता दल आई। अब बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ, फिर कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुख्यमंत्री के रूप में लगातार वहां पे हैं और उनको ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया है और उनके नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उनके सामने कांग्रेस, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम अन्य छोटे मोटे पार्टी हैं जो लालू की विरासत, लालू यादव का एक जमाना था, 15 साल तक उनकी टूटी बोली और उन्होंने जिसको कहते हैं कि पेशाब कर दिया जलाया। बिल्कुल, बिहार में जो चाहा सो किया। आईएएस की पत्नी से रेप हो गया और आईएएस को प्रोटेक्शन नहीं मिला वहां पे। जबकि आईएएस होता है वो एक तरह से मालिक होता है, लेकिन वहां पे उसकी हैसियत नौकर से भी खराब हो, गुलाम से भी खराब हो गई। तो वहां पे चारा घोटाला हुआ, लालू जी जेल गए, राबड़ी जी मुख्यमंत्री हुई। राबड़ी जी के बाद फिर वहां पे नया सूर्योदय हुआ और नीतीश कुमार ने चरवाहा विश्वविद्यालय सिखा करके उसको एक बार फिर से सामान्य जीवन की पटरी पे ला दिया। तो अभी सूचना मिली है कि कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के बाद एक और अधिकार यात्रा अब राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव के सुपुत्र राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव निकालने जा रहे हैं। इसके संबंध में हमारे समन्वय संपादक जी ने अच्छी तैयारी की और काफी रिसर्च किया है और अब वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार, आप हमको बताएं कि ये एक यात्रा के बाद अब दूसरी यात्रा की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है? गर्ग साहब, राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है जी, और बेवजह भी नहीं होता है जी, निश्चित रूप से। राहुल गांधी ने जब वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दिया, और जब तेजस्वी उनके साथ लग गए तो लग गया कि इंडी गठबंधन में एकता है, अब इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, सब कुछ बड़ा दुरुस्त चल रहा है और आपस में व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। 15-16 दिन की इस यात्रा में का ठीक ठाक समापन भी 1 सितंबर को पटना में हो गया। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई। यात्रा में राहुल गांधी को तो तेजस्वी यादव ने गठबंधन की ओर से 2029 के प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन जब भी बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार की बात इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी की बात आती थी तो राहुल मुस्कुरा कर टाल देते थे। स्पष्ट रूप से कभी भी उन्होंने इस पर कोई बात, माने उनके मन में कुछ और है, जो भी हो। उनके जो कृष्णा अल्लावरू हैं, जो उसके कांग्रेस के प्रभारी हैं वहाँ बिहार में, उनसे भी जब पूछा हो जाएगा, चिंता क्या बात है, हमारे सब व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन कभी भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री पद के गठबंधन की ओर से दावेदार। पूरी यात्रा बीत गई
15-16 दिन की, लेकिन यह सवाल अनुत्तरित रहा कि इंडी गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन। हालांकि एकता की बातें होती रही। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को गाली दी गई, उसका हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, तमाम दावे प्रदावे होते रहे। उसमें भी जो हुआ नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है, आपके मंच से अगर किसी ने गाली दे दिया और आप वहां पर नहीं थे, बाद में आपको मालूम हुआ, तो आपको उसको नैतिकता के नाते पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था और ये कहना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए कि भाई जिसने भी ये गाली दिया है गलत किया है, हम उसका डिसोन करते हैं। लेकिन न तो तेजस्वी यादव ने और न ही राहुल गांधी जैसे वो चाहते रहे होगा ऐसा हो, जो इसका मतलब मौन स्वीकार लक्षण सिद्धांत यही है। जैसे हम तो आप है ही नहीं, राहुल ने तो ये भी नहीं कहा, राहुल ने जिससे तो ये भी नहीं कहा कि हम थे या नहीं थे या गलत या सही है, बल्कि उनके एक प्रवक्ता है पवन खेड़ा, चले वो तो भाजपा का टूल किट होगा, मतलब उनका इशारा था कि भाजपा नहीं करा, उनके मन से भाजपा कार्यकर्ता बोले। हाँ, तो अब ये बताइए कि कोई अपनी माँ को गाली देगा राजनीति के लिए, ये तो भाई कहने वाले ही सोच सकते हैं सब आदमी। खैर, तो एक गैप आया कि जब तेजस्वी को लगा कि भाई हमको मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया जा रहा है, तब शायद उनके रणनीतिकारों ने, उनके सलाहकारों ने सलाह दिया कि एक यात्रा आप तुम निकालो बिना राहुल के। अभी तक कोई सूचना नहीं है कि राहुल या कोई गठबंधन का साथी उसमें जाएगा। ये यात्रा शुरू होगी आपकी जहां 16 से 20 तारीख तक, यानी कल से यात्रा शुरू होगी, 20 तारीख को समाप्त होगी, करीब 10 जिलों तक जाएगी। बताया यही जा रहा है औपचारिक रूप से कि जहां जहां वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंची है उन जगहों को कवर करने के लिए यात्रा बनाई जा रही है। लेकिन न जनता बेवकूफ है, न राजनीति को समझने वाले बेवकूफ है, न कांग्रेस बेवकूफ है, कोई बेवकूफ नहीं है। इसका निहितार्थ खूब समझ में लोगों को आ रहा है कि यह अपनी बनाने के लिए, अपनी ऊंची करने के लिए ही यात्रा शुरू की जा रही है। वरना क्या जरूरत है कहने की, जब 16 दिन के मंच पर नहीं कहा जा सका कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, तो अब ये अलग से 2 दिन से कह रहे हैं मैं नहीं प्रत्याशी हूँ मुख्यमंत्री पद का, मेरे अलावा कौन प्रत्याशी होगा। क्या ये नहीं लगता आपको, अरे ये जो तेजस्वी की नई यात्रा है, ये राहुल गांधी के साथ यात्रा करके तेजस्वी ने जो अपना कद छोटा किया है उसको करेक्ट करने के लिए मुझे लगता है क्योंकि ये सही बात है कि पूरी यात्रा में 2-3 चीजें जूनियर पार्टनर हो गए इस यात्रा में। नहीं, हाँ, 2-3 चीजें निकल के आएंगी। एक तो इस दौरान मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस तरफ, राहुल की तरफ दिखा, कांग्रेस की तरफ दिखा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उसके हाथ से मुसलमान निकल गए, तो उनको ये लगा कि भाई हम तो इनके छोटे भाई की तरह हैं और मिल कुछ नहीं रहा है, हमको प्रत्याशी घोषित नहीं किया जा रहा है, तो अपनी अलग से इमेज बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि रणनीतिकारों को समझा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, गठबंधन है, जैसे भाजपा एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वहां भी बड़ी चालाकी है, ये कभी नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का तो मान ही लिया है, लेकिन सारा गठबंधन एक राय से कह रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, यही बात आप इनके लिए भी तो कहिए कि हम तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं हिच है, मतलब पूरी तरह से जो है आपस में सहमति नहीं बन पाई। तो मतलब ये है कि दावेदार अक्टूबर लास्ट तक जब चुनाव होंगे या नवंबर फर्स्ट वीक में जब चुनाव होंगे, तब तक आते आते कहीं ऐसा ना हो कि इंडी गठबंधन की ये 2 जोड़ी जो है, लालू यादव के पुत्र और सोनिया गांधी के पुत्र में व्यक्तित्व का टकराव हो जाए, बढ़ जाए। तो मुझे लग रहा है क्योंकि अभी तो सीटों को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई है। अब आप देखिए, कांग्रेस ने पिछली बार 75 सीटों का चुनाव लड़ा था, वो सारी बार्गेनिंग इसीलिए कर रही है कि उसे ज्यादा सीटें चाहिए। ओके, अंदर खाने बात चर्चा यही है कि वो चाहते हैं कि हमको 75 से अधिक, क्या वो ज्यादा सीटें लेके जीत पाएंगे, उनको ये भी सोचना है, ये उनका सोचना है। उनको लगता है कि हमारे पक्ष में माहौल बन गया है। वो जो मुसलमानों का फैक्टर मैंने आपको बताया,
वहाँ पर ये बहुत साफ फैक्टर है। जी। मुसलमान या तो ओवैसी के साथ है हाँ। या राहुल के साथ है, जी तेजस्वी के साथ नहीं है। नहीं। ये वहाँ का जो सर्वे करके लोग लौट के आए हैं, हाँ। उनकी बताई बात है। नहीं तो क्या मुसलमानों को वो नहीं खींच पा रहे हैं पीछे? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर का तो दावा ये है हाँ। कि मुसलमान इस बार हमारे साथ हैं, हाँ। और हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होंगे बिहार में। हमको भी लगता है। Yes। बहुत सारे स्रोतों ने हमको बताया कि प्रशांत किशोर ने गांव-गांव जाकर के लोगों को कन्विंस किया है कि आपकी बदहाली, आपके बच्चों की बदहाली कई एक वजह इन नेताओं, दो नेताओं को, हाँ। लालू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी, ये दो लोग हैं। इनको छोड़ करके आप मेरे साथ आइएगा तो मैं बिहार को यूपी के बराबर ला दूंगा। तो भाई साहब फिर तो ये तो एनडीए के लिए प्लस पॉइंट है। जी। मुसलमान वोट जितना डिवाइड होगा उतना एनडीए के लिए फायदेमंद होगा, और अगर पोलराइज हुआ दोनों फायदा है। मुसलमान पोलराइज तो होगा, मुसलमान अगर पोलराइज होगा तो भी भाजपा एनडीए को फायदा है, क्योंकि एंटी रिएक्शन होगा। मुसलमानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को हराने के लिए पोलराइज होंगे। जहां वो कांग्रेस को जितवा सकते हैं, कांग्रेस तरफ जाएंगे। थोड़ा सा अंतर है सीमांचल के कुछ इलाकों में। हमारे कुछ सामने पालना करके आए हैं, तो एक कौन सा जिला याद है जिसमें वो उनका अख्तरुल ईमान जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ता है, वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ तो हम ओवैसी को ही वोट देंगे। अच्छा। चाहे हारे चाहे जीते। पूछा गया क्यों? कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़कर हमारे जनादेश का अपमान किया है। ओके। हाँ, तो हम तेजस्वी को दंड देंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओवैसी के प्रत्याशी जीतेंगे। और लेकिन कुछ और लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तेजस्वी को नहीं देंगे लेकिन राहुल को देंगे। ओके। तो वहाँ पहली पसंद ओवैसी है, दूसरी पसंद राहुल है, तेजस्वी का नाम कोई नहीं ले रहा है। तो स्थितियां तो राजद के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अभी चुनाव नवंबर में होने हैं, चीजें बदलती रहती हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो आपने सुना कि बिहार की स्थिति क्या है और किस तरह से वहाँ विपक्ष के 2 बड़े नेता अब झगड़े की स्थिति में धीरे धीरे जा रहे हैं। चुनाव जैसे नजदीक आता जाएगा, देखिए क्या स्थितियां, परिस्थितियां क्या टर्न लेती हैं। हम मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से बिहार को लेकर के। नमस्कार।